अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी उर्दू चैनल को मैं एक दरखास्त लेटर देने के लिए कंप्लेंट देने के लिए आया हूँ। आशापुर रोड दीपा हनुमा सागर अतिथि हॉस्पिटल के बारे में एक कंप्लेंट है मेरा। मैं 2025 को मेरी बीवी को वहाँ पे ब्लड टेस्ट और स्कैनिंग वगैरह ये XYZ कराने के लिए गया था मैंने वहाँ पे। उसमें मेरे को क्या मालूम हो गया कि ओनली टेक्नीशियंस के ऊपर इन्होंने रिपोर्ट इश्यू कर रहे बोल के मालूम हो गया, गलत रिपोर्ट करे बोल के मालूम हो गया मेरे को। इस वजह से मैं ये कंप्लेंट एक DHO ऑफिस को दिया था कि इसमें डॉक्टर्स अवेलेबल है या नहीं, इनका परमिशन है क्या नहीं, ये सब बोल के 26/12/2025 को मैंने कंप्लेंट दिया था वहाँ पे DHO ऑफिस में। उन्होंने इंक्वायरी के लिए इंक्वायरी रिपोर्ट दिए थे मेरे को, इंक्वायरी करके बोल तुम बोल के। उसके बाद उन्होंने इंक्वायरी करके एक लेटर दिए कि वो हॉस्पिटल में IAF का परमिशन नहीं है, ये पैथोलॉजिस्ट नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, माइक्रोलॉजिस्ट नहीं है, कौन भी नहीं है बोल को उन्होंने खुद डॉक्यूमेंट मेरे हाथ को दिए सो है। TH वाले किस तारीख को दिए मैं दिसंबर 2025 को मैं कंप्लेंट देने के बाद चंद दिन के बाद, कितने दिन के बाद 13/01/2026 को इन्होंने तनकी रिपोर्ट इंक्वायरी रिपोर्ट दे दिए मेरे हाथ। इसके बावजूद भी और एक रिपोर्ट है तालुका ऑफिसर दिए कि तुम 7 दिन में इसका इंक्वायरी रिपोर्ट देना बोल के दिए सो है। वो रिपोर्ट में बाज़ाब्ता लिखा हुआ है कि तुम्हारे पास एम्ब्रोलॉजिस्ट नहीं है, गायनेकोलॉजिस्ट नहीं है, वो नहीं है, जो भी डॉक्यूमेंट है तुम आके सबमिट करो बोल के। उन्होंने नहीं करा तो DC ऑफिस में हम कंप्लेंट देते बोल के वो भी लेटर है, मैं आपको पहुंचा दिया उसको लेटर, आप बता दीजिए वो लेटर कि ये हॉस्पिटल बिना IAF परमिशन के 2021 से 2025 तक चला हुआ है हॉस्पिटल। 2025 यानी 2026 चौथे महीने में भी चला हुआ है, चौथा पांचवा महीने में भी चला। उसके बाद रिन्यूअल डेट आने के बाद ये तालुका ऑफिसर एक्नॉलेजमेंट ऑफिसर इन्हों दोनों मिलके इन्हों रिपोर्ट दिए सो है। क्या है बोल के उनके पास माइक्रोलॉजिस्ट नहीं है, पैथोलॉजिस्ट नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है बोल। पूरे डॉक्यूमेंट ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट आए हमारे पास, सब रिपोर्ट आए। उसके अंदर टेक्नीशियन के खाली सिग्नेचर्स है, एक भी डॉक्टर के सिग्नेचर्स नहीं है, एक भी डॉक्टर के सिग्नेचर नहीं है, ओनली टेक्नीशियन है। मेरे को डाउट आने पे मैं इतना इंक्वायरी करने के बावजूद भी अभी तक इन्होंने कुछ भी एक्शन नहीं लिया हुआ हॉस्पिटल। मैं खाली मुंह से नहीं बोल रहा हूँ, मैं डॉक्यूमेंट रख के बोल रहा हूँ। ये तालुका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का लेटर है, उन्होंने दिया है कि इसमें कोसा भी उनके पास परमिशन नहीं है। इतना बोलने के बावजूद भी आज भी वो हॉस्पिटल रन हो रहा, उनके ऊपर कौन सा दबाव है, कौन सपोर्ट कर रहा, DHO वाले सपोर्ट कर रहे हैं क्या, कौन कर रहा ये हमारे को नहीं मालूम, मगर अभी भी रनिंग में है हॉस्पिटल। इतना इलीगल लेटर रहने के बावजूद भी मेरे पास बाजब्ता लेटर है। सिर्फ ब्लड टेस्ट के लिए गया था मैं वहाँ पे, ये ब्लड टेस्ट स्कैनिंग के लिए गया था। स्कैनिंग में डॉक्टर्स के सिग्नेचर्स नहीं है, रेडियोलॉजी के सिग्नेचर नहीं है, किसके भी नहीं है सिग्नेचर, खाली टेक्नीशियन पे रिपोर्ट इश्यू कर रहे हैं, बहुत गलत इश्यू कर रहे हैं बोल के DHO को 1 से 2 टाइम 3 टाइम कंप्लेंट दे चुका हूँ। फिर रिन्यूअल नको करो बोल के भी एक टाइम लेटर दिया हूँ, उसके बावजूद भी उन्होंने लेटर दिए से। और दूसरी बात यह है, हर कोई गरीब आदमी वहाँ ट्रीटमेंट को जाता है IAF के वास्ते, हर कोई। अब एग्जांपल मेरे दोस्त है उमेश बोल के, इन्हों IAF के वास्ते गए थे वहाँ पे, इनके 2.5 लाख रुपए खाली है IAF के चक्कर में। आप इन्हों 2 बातें करना चाह रहे आपको, आप इनसे बात करिए। नमस्ते। A1 टीवी IAF बार में गया था मैं, अतिथि हॉस्पिटल आशापुर रोड दीपा मसाला मेरे को IAF करने वास्ते एक फर्स्ट स्टार्टिंग 70,000 बोले, हमें 70,000 दिए। देने के बाद फेल हो बोल को मैडम फेल हो बोले थे, होता रहता बोले, और एक सेकंड बार करेंगे बोले। जब वो 50,000 2 बार करे, फिर वो भी फेल हो गए। मैडम फेल हो बोले, फेल होता जी और एक बार करे तो करेक्ट होता बोले। मेरे को 2-2.5 लाख तक पैसे गए, मेरा गए पैसे। मैं नहीं, बहुत जने से गए, 5 लाख तक लग गए पैसे गए। कौन बोले नहीं, मैं पूछे तो ऐसा होता बोले मैडम, ऊपर वाला देखना मैं क्या करूं बोले। एक्चुअली उनके पास IAF करने के वास्ते क्या कुछ भी सामान नहीं है, कुछ भी क्या भी नहीं है, क्या भी परमिशन नहीं है। परमिशन भी गवर्नमेंट तरफ से परमिशन है बोल आर्डर भी दिए से। अभी हाथ में कौन कौन आता है कि क्या क्या किया नहीं मालूम। IAF पास में सबको पैसे लूट रहे वहां से है उन्हें मैडम। इसके बारे में इसके संबंधपट्ट अधिकारी कौन कौन है, उनको क्या चीज करना बोल को मेरे तरफ से बोल रहा हूँ। और एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, ये कंप्लेंट देके बहुत दिन हो गया से, इनको DHO सपोर्ट है, कौन सपोर्ट है, आप सबको इंसाफ दिलाइए। सब ऑटो ड्राइवर, लॉरी ड्राइवर, हर गरीब आदमी एक बच्चों के आस पे जाता हॉस्पिटल, तो इनके पास वो परमिशन ही नहीं था, उतना नुकसान हो गया आदमी। अगर परमिशन होता, वो नुकसान होता तो वो अलग बात थी। इनके पास परमिशन ही नहीं है, खुद तालुका ऑफिसर दिए। इन्हों LBS नगर रंदे या जलाल नगर रंदे, ये हमारा ये जो आशापुर रोड हो, कहीं भी हो, ये रायचूर में 36 वार्ड्स में है। इन्हों आफ्टर ऑल एक मेडिकल होंगे, एक MRI वाले, एक जो क्या बोलते क्लिनिक खोलने बैठ रहे थे MR वाले,
उन्होंने 50 रुपए आफ्टर ऑल 50 रुपए फीस देते, 30-40 रुपए के गोलियां देखो ठीक करते पेशेंट। हाँ, इनके हॉस्पिटल ना सीज मारने 4 गाड़ियां लाते हैं DH, 4 गाड़ी 3 गाड़ी 2 गाड़ी लाते सीज मार। क्या परमिशन पूछते हो? यहाँ इलीगल इतना परमिशन नहीं है बोल के है, बावजूद कंप्लेंट में है तो इनके पास क्यों नहीं जा रहे भाई? नो, बहुत जने के ऐसी इनके पास क्यों नहीं जा रहे? हमारा ये सवाल है कि ये दीपाल महासागर जो है अतिथि आशापुर रोड पे हॉस्पिटल, इतना बड़ा हॉस्पिटल, क्राइम मैन वाले क्या इन्हों पार्टनरशिप है? क्या इनका पैसा लगा हुआ है? क्या लगा हुआ है? ये हॉस्पिटल को कई रेड मारने नहीं जा रहे। आफ्टर ऑल एक 50 रुपए देखने वाले को सीज करे, आप भी सुने रहेंगे सर, आप भी करे रहेंगे इंट्रासाउंड, आप भी देखे रहेंगे। एक RMP डॉक्टर कितना लेता फीस? 50-100 रुपए फीस देता, 50 रुपए में इंजेक्शन गोली देता। अब वही जो दीपाल महासागर, मेरा सिर्फ ब्लड टेस्ट, मेरा और मेरे मिसेस का ब्लड टेस्ट, सीरम टेस्ट, ये टेस्ट करने के वास्ते 3 आइटम करने के वास्ते 7,000 रुपए बिल लिए मेरे पास। कितना? 7,000 रुपए बिल है मेरे पास। बिल का वो भी बिल कैसा दिए? प्रिंटेड बिल नहीं, विदाउट प्रिंटेड बिल। आपको मैं ये कॉपी देता, आप बताइए, विदाउट प्रिंटेड बिल, GST नहीं है, क्या नहीं, वो गवर्नमेंट को अलग, वो अलग बात है। उसके बाद इन्होंने 2020 में एक में परमिशन लिए, 3 ही डॉक्यूमेंट पे लिए स्टाफ, 3 ही आदमी है। कौन कौन है? एक दीपा महासागर है गायनेकोलॉजिस्ट, और एक जने क्या है डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन, उन्होंने एक है, एक नर्स है। बस 3 आदमी के ऊपर ऑपरेशन, ये हॉस्पिटल खोलने का परमिशन दे दिए। इन्होंने IF सेंटर बोल के बोर्ड डाल के चला रहे भाजपा, हालांकि इन्होंने चला रहे 2015 से। हम कब इशू करे ये बात को? 2020 पे 1 से करे हम इशू। हम 5 साल का लगा रहे, पिछले का नहीं लगा रहे, पिछले का छोड़ दो। ये 5 साल से DHO से कोई भी ऑफिसर जाके वहाँ पे इंक्वायरी करा का? हम कंप्लेंट देने के बाद, चलो हम कंप्लेंट नहीं दिए तो इन्होंने करने वाले ही नहीं इंक्वायरी। हाँ, इनका ड्यूटी क्या रहता? एक नोडल ऑफिसर अपॉइंटमेंट है, तालुका ऑफिसर अपॉइंटमेंट है, 6 महीने के एक टाइम विजिट मारते या 3 महीने मारते, साल में एक टाइम तो विजिट मारना सर। 5 साल विदाउट IF परमिशन बोर्ड लगा के चला रहे हो। ना माइक्रोलॉजिस्ट डॉक्टर है, ना पैथोलॉजिस्ट है। कितने जनों को लूट रहे सर? नो, कितने जने खाएंगे पैसे? ऐसी चीज हॉस्पिटल का लूट मार चल रहा है। पिछले 5 साल में कितने जने ऐसा मुश्किलात उठाए रहेंगे? पाप हमारे दोस्त लोग 5 से 6 लाख तक एक जना, मैं हूँ अभी एक जना हूँ, कितने जने नहीं सर, एक कानून यानी एक चीज है भी क्या नहीं? अधिकारी लोगों को ये बताइए। हम कंप्लेंट देने के बावजूद भी नो, फिर उनको रिन्यूअल करते बोले तो ये तो मैं मेरे घर से नहीं बनाया डॉक्यूमेंट, मेरे घर का नहीं है, ना आप दिए, ना कोई DC दिए, ना कोई SP साहब दिए, ना कोई नहीं दिए। बाजफ्ता सिग्नेचर से तालुक हेल्थ ऑफिसर, ये ऑफिसर नोडल ऑफिसर, एक्नॉलेजमेंट ऑफिसर, इन्हों देने के बाद भी वो हॉस्पिटल पे एक्शन अभी तक नहीं हुआ। तो हिसाब डालो ये कितना तक माफिया चल रहा है इनका। अगर दीपा महासागर का 15 दिन में हेल्थ डिपार्टमेंट अगर एक्शन अगर नहीं लिया तो उसके बाद हम 8 से 10 दिन तक देखते टाइम, उसके बाद जाको UT खादर साहब हेल्थ मिनिस्टर है, उनकने जाको कब बैठ जाते, हम कंप्लेंट देते, और यहाँ DC साहब को भी वहाँ जाको वहाँ भी बैठने वाले हैं। इससे ज्यादा हम नहीं बोलने चाह रहे। पूरे अधिकारियों को पूछ लिए, सबको पूछ भी, कौन क्या करने वाले नहीं है यहाँ पे रायचूर में। सब पूरा पैसा खा के लूट मार करके उनका हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल चल रहे, छोटे हॉस्पिटल सीज मार रहे, गरीब हॉस्पिटल RMP डॉक्टर के सीज मार रहे, बड़े हॉस्पिटल लाखों रुपए फीस दे रहे, 2 लाख 2.5 लाख इनके पास भाजपा बिल्स है, डॉक्यूमेंट है, हर चीज है, टेक्नीशियन के सिग्नेचर से। आप बताओ आपके हाथ को देते हम, आप इतना ही पूछिए, बिना परमिशन वो हॉस्पिटल चलने कैसा दे रहे? नहीं तो हम UT खादर साहब को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे, उनको क्या है सख्त कार्रवाई लेके उनका हॉस्पिटल सीज करने का काम करना चाहिए। और DC साहब को भी कल जाके हम लेटर दे के आते, हमारी तरफ से आम आदमी है, हम हमारे को नुकसान हुआ बोल के DC साहब को भी ये बोल रहे कि मेहरबानी करके सर आप कुछ एक्शन करके ऐसा गरीबों का पैसा लूटने वालों से आप बचाइए, गरीब लोगों को। इतना ही हमारा रिक्वेस्ट है। इसके बाद क्या कार्रवाई कानून करता आप करते वो करिए, और इंसाफ गरीबों को बचाइए, सब करो, बस हाथ जोड़ बोल रहे हैं।